जैसे ही मच्छर के समान रूप बना करके गए तो किसका स्मरण किया है सबसे पहले? यहाँ राम जी को नहीं स्मरण किया, नरहरि। नरहरि कौन है? नरसिंह भगवान, जो आधे नर हैं और आधे सिंह हैं। तो आज नरहरि का स्मरण किया है। फिर आगे बढ़े तो जैसे ही आगे बढ़े तो राघवेंद्र सरकार का स्मरण करके जैसे ही आगे बढ़े हैं तो एक लंकनी नाम की राक्षसी थी जो नगर के बाहर पहरा दे रही थी। और जैसे ही उसकी नजर बड़ी तेज ही और जैसे ही उसने देखा तो कहने लगी, ए चोर कहाँ जा रहा है? मुठिका एक महाकपिहनी रुधिर पवत धरनी ठनमनी। एक मुक्का दिया हनुमान जी ने, गिर गई पछाड़ खा करके और कांपती हुई के फिर उठ करके कहनी, पुनि संभार उठी सो लंका चोरी पानी कर विनय सशंका। हाथ जोड़ करके कहने लगी, जब ब्रह्मा ने वर दिया था रावण को, जब वरदान देने के लिए ब्रह्मा ने आए थे तब ब्रह्मा ने चलते वक्त हमसे भी कहा था कि जब तू एक बानर के मारने से मूर्छित हो जाए तो समझ लेना अब निशाचरों का अंत आ गया है, अब रावण की मृत्यु आ गई है। हे कपी, आज हमने अपने नैनों से तुम्हारे दर्शन किए, तुम तो राम के दूत हो, हमारा धन्य भाग। क्योंकि एक क्षण का सत्संग भी बड़ा होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे ही तुला अंग, तूले न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। एक घड़ी का सत्संग बड़ा होता है। चाहे स्वर्ग के सुख वैकुंठ के सुखों को एक तुला पर, धरती के सुख को एक तराजू पर तोलो और एक क्षण के सत्संग को, तो एक क्षण के सत्संग का पलड़ा भारी होगा। आज हनुमान जी आगे चले हैं और अब तो घर घर में जाकर के ढूंढने लगे हैं। हनुमान जी ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी घर घर में ढूंढ ढूंढ कर राम जी को देख, मंदिर मंदिर पति कर शोध तुलसी के प्रगट हरस कबीरा। आज घर घर में मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहते अगणित जोधा। लंका के हर मंदिर मंदिर में प्रवेश किया है। देखिए लंका में रहने वाले कौन हैं? राक्षस। लंका के जो घर हैं, जो महल हैं, उनमें कौन रहता है? राक्षस। राक्षस कभी पूजा पाठ तो नहीं करते, राक्षस भोजन भी अच्छा नहीं करते, मांस मदिरा खाते हैं और बस सोते रहते हैं। राक्षसों का कभी कार्य अच्छा होता है, लेकिन राक्षसों के घर को बाबा तुलसीदास जी मंदिर कह रहे हैं। और विभीषण जी हैं, विभीषण जी भगवान का भजन करते हैं। तो विभीषण जी के माने घर को भवन कहा है और राक्षसों के घर को मंदिर कहा है। क्यों? राक्षसों के घर को मंदिर क्यों कहा?
मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। क्यों कहा? अभी तक तो राक्षसों के घर घर थे, लेकिन जैसे हनुमान जी ने प्रवेश किया तो हनुमान जी अनंत बलवंत हनुमान जी कौन है? बोले संत हैं। और जैसे संत ने प्रवेश किया, हनुमंत ने प्रवेश किया, और जहाँ संतों के चरण पड़ जाते हैं वो घर बन जाता है मंदिर। आज हनुमान जी सबके घरों में जाकर के देखते हैं, और जब जाकर के देखा, जब प्रवेश किया तो राक्षसों के वह महल बन गए मंदिर। और विभीषण के घर में प्रवेश नहीं किया, बाहर से ही देखा है कि रामायुधि कहते गिरा। बाहर विभीषण जी का भवन है। अभी विभीषण जी का तो बाहर ही देख लिया, ये तो कोई राम भक्त का घर है। तो क्या देखा? शंख चक्र गदा पद्म के निशान हैं, घर के बाहर बने हुए हैं, धनुष बाण बने हुए हैं, राम राम लिखा है, तुलसी के पेड़, तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं। समझ गए ये किसी भक्त का घर है, ये राक्षस का घर नहीं है। विभीषण के घर में नहीं गए हैं हनुमान जी महाराज, भीतर तो नहीं गए, बाहर ही रहे हैं। इसलिए विभीषण के घर को भवन कहा है। मंदिर तो उन्होंने अलग बना रखा है। जहाँ जहाँ हनुमान जी गए तो वो मंदिर बनता गया। और जैसे ही महाराज बाहर ही जैसे देखा कि लंका तो निशाचरों की नगरी है, यहाँ तो निशाचर निवास करते हैं, लेकिन यहाँ सज्जन कहाँ से आए? तो आज हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बना करके आज जैसे ही सोचने लगे कि इनसे पूछूंगा, तभी विभीषण जी जाग गए और राम राम ते ही जैसे सुमिरन किया। राम राम ते ही सुमिरन किया, जैसे ही मन में तर्क कर रहे थे हनुमान जी, उसी समय विभीषण जागे, राम राम कहा। हनुमान जी समझ गए कि ये तो किसी सज्जन का घर है। तो हनुमान जी ने जैसे वचन सुनाया, जैसे हनुमान जी ने कहा जय सिया राम, तो ब्राह्मण रूप धर करके जैसे हनुमान जी सामने गए। विभीषण जी ने जब राम का नाम सुना तो विभीषण जी बाहर आ गए और जैसे देखा, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, बे कहाऊं निज कथा बुझाऊं। हे ब्राह्मण देवता, तुम कौन हो? अपनी कथा सुनाओ। और तब हनुमान जी महाराज से जब कहने लगे तो विभीषण कहते हैं, क्या तो तुम हरिदासन में से कोई हो? मेरे हृदय में, मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम हो रहा है। हे प्रदेव, क्या तुम श्री राम ही तो नहीं कहीं रूप धारण करके आए हो कि तुम राम दीन अनुरागी, मुझ अभागी को बड़भागी करने आए हो? जब कहा तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनते जुगल तन पुलक मन, सुमरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने तब राम जी की कथा को सुनाया है और कहा है कि हे विभीषण, हे सज्जन, हम राम भक्त हनुमान हैं, हम तो सीता जी की खोज के लिए आए हैं और हमारा नाम हनुमान है। सुना, आज विभीषण जी कहते हैं कि हे पवन सुत, हम इस लंका नगरी में ऐसे रहते हैं जैसे
बत्तीस और दांत के बीच में बेचारी जीव रहती है। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिमे दस नन्न महु जीव बिचारू। तात कबहु मोही जाने अनाथा। हे हनुमान जी, कभी हमें अनाथ समझ करके रघुकुल भूषण हमें दर्शन देंगे, कभी हम पर कृपा करेंगे। सूर्य कुलभूषण कभी हम पर कृपा करेंगे। ये राक्षसी देह है, इससे भजन तो हो नहीं सकता। प्रेम इतना मन में है नहीं, तो हे हनुमान राम जी हमें मिलेंगे, लेकिन हमारे मन में पूरा भरोसा है कि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। आज तुम मिले हो तो हमें भगवान भी मिलेंगे। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलाई नहीं संता। जब अकस्मात हमारे घर में संत आ जाएं तो समझ लेना कि भगवान पर की बड़ी कृपा है। आज जैसे ही विभीषण जी ने कहा है तो हनुमान जी ने कहा कि जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोह तरस हट दीना। सुनो विभीषण, हे विभीषण, भगवान की रीति सुनो। भगवान तो सदा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। और कहाँ मैं एक बानर, कहाँ कवन मैं परम कुलीना। ना मेरा कोई कुल है, ना मेरा कोई गोत्र है। मेरा तो जो प्रत्येक काल नाम ले लेता है उसे भोजन भी नहीं मिलता है। मुझ जैसे बानर पर भगवान ने कृपा की है। हे विभीषण, तुम पर भी भगवान कृपा करेंगे। अस्मे सखा सुनो मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमर गुण भरे बिलोचन नीर। भगवान के नाम का स्मरण करो, राघवेंद्र सरकार कृपा करेंगे। आज एक कह करके हनुमान जी जैसे पूछते हैं तो आज विभीषण जी पूरी जुगती बताते हैं किस प्रकार अशोक वृक्ष के नीचे माँ सीता रह रही हैं। पूरी बात बताते हैं। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुता तब रही। तब हनुमंत कहाँ सुनी भ्राता, तो देखी चहु जानकी माता। हनुमान जी कहते हैं भाई, अब तो हम माता जानकी को देखना चाहते हैं। जुगति विभीषण सकल सुनाई, और चले हूँ पवन सुत विदा कराई। आज विभीषण ने पूरी विधि बताई है हनुमान जी को कैसे माँ सीता से मिलन होगा।